कोई भी फिल्म स्पोर्टिंग एक्टर्स के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। स्पोर्टिंग रोल्स करने वाले अदाकार आम तौर पर बहुत मेहनत करते हैं और सैकड़ों फिल्मों में भी काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो वो हीरो और हीरोइन की तरह दौलत कमा पाते हैं और ना ही उनकी मेहनतों का एतराफ किया जाता है। वो जिंदगी में भी ज्यादा नाम नहीं बना पाते और वफात के बाद तो बिल्कुल गुमनाम हो जाते हैं। पाकिस्तानी फिल्मी तारीख के एक ऐसे ही बेहतरीन स्पोर्टिंग एक्टर रेहान थे जो मार्च 2020 को चल बसे और किसी टीवी चैनल पर उनकी वफात की खबर तक नशर न हुई। रेहान ने 4 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध देखी, लेकिन उनके आखिरी साल इंतहाई कसमपुरसी और तकलीफ में गुजरे। वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हुए जिसने उन्हें ना ही जीने दिया और ना मरने दिया, बल्कि सूली पर अटकाए रखा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रेहान का इख्तिताम इस तरह होगा। रेहान 1926 को अमृतसर में पैदा हुए। वालिदैन ने उनका नाम मीर मोहम्मद इकबाल रखा। वो एक तालीम याफ्ता और मुहज्जब घराने से ताल्लुक रखते थे। रेहान ने इस मिसाली माहौल में परवरिश पाई और खुद भी तालीम हासिल की। वो एक बाज़ौक़, खुश लिबास और खुश मिजाज शख्स थे। वो शायरी भी किया करते थे। बताया जाता है कि वो फिल्म नवेली के साथ पर्दा स्क्रीन पर जलवागर हुए, जो कि 1952 में रिलीज हुई थी और इब्तदा में ही उन्होंने रेहान का नाम इख्तियार कर लिया था। इब्तदाई तौर पर रेहान को बतौर हीरो कास्ट किया गया, लेकिन बाद में फिर वो सपोर्टिंग किरदारों में ही देखे गए, जो उनकी खासियत बन गई। फिल्म नवेली में उन्होंने गुलशन आरा के मुकाबले हीरो का किरदार निभाया था, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद वो सुधीर की फिल्म दीवार में देखे गए, जहां पर उन्होंने सानवी किरदार निभाया। शुरू में उन्हें बड़ी और सुपरहिट फिल्में नहीं मिली, लेकिन वो हिम्मत हारे बगैर काम करते रहे। इस मुस्तकिल मिजाजी का फल रेहान को 1961 से मिलना शुरू हुआ, जब उन्हें मुसलसल फिल्में मिलने लगी। इसी साल उनके करियर की पहली सुपरहिट फिल्म गुलफाम रिलीज हुई। इस फिल्म में दर्पण, नजर, तालिश और मुसरत नजीर जैसे सितारे जलवागर थे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी दर्पण ही थे, जिन्होंने रेहान को कास्ट किया था। इस फिल्म से रेहान की पहचान होना शुरू हुई और इसके बाद उन्हें बड़ी और अच्छी फिल्में मिलने का सिलसिला चल पड़ा। 1967 में रेहान की एक दिलचस्प फिल्म जिंदा लाश रिलीज हुई। इस फिल्म की खास बात यह है कि जिंदा लाश पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म थी। जिंदा लाश पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म होने के साथ साथ पहली एक्स रेटेड फिल्म भी थी, यानी कि इस फिल्म को सिर्फ बालिग अफराद ही देख सकते थे। फिल्म जिंदा लाश ड्रैकुला इन पाकिस्तान भी कहलाती है। मारूफ अफसानवी खून आशाम दरिंदे ड्रैकुला के तस्वर से मुतासिर इस फिल्म में रेहान ने बहुत खूबी से प्रोफेसर ताबानी का रोल किया। प्रोफेसर ताबानी मौत से बचने और अमर होने के लिए एक अमृत तैयार करता है, लेकिन उसे पीकर पहले तो मर जाता है और फिर दोबारा जिंदा होकर खून आशाम दरिंदा बन जाता है। ये एक चैलेंजिंग किरदार था। ये पाकिस्तान में बहुत ही अनोखा तजुर्बा था। इससे पहले पाकिस्तान में कोई हॉरर फिल्म नहीं बनाई गई थी और बाद में भी बहुत कम फिल्में बनी। इस फिल्म में रेहान की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म की नुमाइश बैरून मुल्क फिल्मी मेलों में भी हुई। कहा जाता है कि इस फिल्म की नुमाइश के दौरान एक खातून दिल का दौरा पड़ने से चल बसी थी। सेंसर बोर्ड को इस फिल्म की रिलीज पर खासे तहफुजात थे। सेंसर बोर्ड का मौक़िफ़ था कि इस फिल्म में औरतों की जिस्मानी तशहीर की गई है और उनके जिनसी अज़ा को बहुत नुमाया करके दिखाया गया है। इस फिल्म के तमाम रक्स इसी बुनियाद पर सेंसर कर दिए गए, लेकिन फिल्म को एक्स रेटेड करार देते हुए इसकी रिलीज की इजाजत दे दी गई। रेहान के करियर की एक यादगार फिल्म 1968 में रिलीज होने वाली फिल्म ताज महल भी थी। इस फिल्म में रेहान ने बादशाह अकबर का रोल करके फिल्म बीनों और फिल्मी नकात को बहुत मुतासिर किया था। इस फिल्म में मोहम्मद अली और जेबा जैसे सुपरस्टार्स भी थे और मुनव्वर ज़रीफ जैसे कॉमेडियन भी। इसके बावजूद रेहान की अदाकारी देखने वालों पर गहरा तासुर छोड़ गई। मोहम्मद अली और जेबा के फिल्मों में रेहान के स्पोर्टिंग रोल्स का सिलसिला जारी रहा। 1970 की मशहूर जमाना फिल्म इंसान और आदमी शबाब किरानी के डायरेक्शन में तैयार हुई और सुपरहिट रही। इसके मरकजी किरदार भी मोहम्मद अली और जेबा ने निभाए थे और रेहान इसका भी हिस्सा थे। एक और फिल्म जिसका जिक्र दिलचस्पी से खाली न होगा गरनाता थी, जो कि 1971 में रिलीज हुई। रियाज शाहिद की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म दरअसल नसीम हिजाजी के इंतहाई मशहूर नावल शाहीन पर मुबनी थी। इस फिल्म में इस्लामी स्पेन की आखिरी मुस्लिम रियासत गरनाता के सकूत की कहानी अफसानवी अंदाज में दिखाई गई थी। इसके मरकजी किरदार यूसुफ खान और आसिया ने अदा किए थे। उनके अलावा इस फिल्म की कास्ट में असलम परवेज, तालिश और रोजीना जैसे नाम भी शामिल थे। रेहान ने गरनाता के बादशाह अबुल हसन का किरदार निभाया और बहुत उम्दा अदाकारी की। अमूमी तौर पर कोई तारीखी किरदार निभाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रेहान ने अपने किरदार को मुकम्मल तौर पर जस्टिफाई किया। इस फिल्म के लिए गाया हुआ नूरजहां का गीत किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा बहुत मकबूल हुआ और आज तक मद्दाहों के दिल के बहुत करीब है। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा।
70 की दहाई में मोहम्मद अली और ज़ेबा के अलावा नदीम और शबनम भी बड़ा नाम बनकर उभरे। फिल्म दिल लगी उन दोनों की एक रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्म थी जिसको बॉक्स ऑफिस पर मुतासिरकुन कामयाबी हासिल हुई और ये फिल्म प्लाटिनम जुबली करने में कामयाब हुई। रेहान इस फिल्म की कास्ट में भी शामिल थी और उनकी अदाकारी बहुत अच्छी और मंजी हुई थी। दिल लगी ने फिल्म बीनों को बहुत मुतासिर किया था, लेकिन इससे भी बड़ी फिल्म आईना थी जिसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी उर्दू फिल्म कहा जाता है और रेहान की अहमियत देखिए कि वो इस फिल्म का भी हिस्सा थे। डायमंड जुबली मनाने वाली ये फिल्म पाकिस्तान की तारीख की कामयाब तरीन फिल्मों में से है। बेशुमार मद्दाहों के जहन पर इस फिल्म का एक एक मंजर आज तक महफूज है। फिल्म की दीगर कास्ट में बहार, जरका और हनीफ भी शामिल थे। उस वक्त तक रेहान फिल्म इंडस्ट्री का एक सीनियर और इंतहाई मंजा हुआ नाम समझे जाने लगे थे। फिल्म आईना की यादें बहुत अरसा तक जिंदा रहेंगी और उनके साथ रेहान का नाम भी मौजूद रहेगा। इस फिल्म के दो गीत मुझे दिल से ना भुलाना और रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया को लाजवाब शोहरत मिली थी। रेहान उर्दू फिल्मों के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी जलवागर होते रहे। अनोखा दाज, जट सूरमा और अथरा पुत्र चंद सुपरहिट पंजाबी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काम किया। इन सब फिल्मों में सुल्तान राही हीरो थे और ये एक्शन फिल्में थीं। लेकिन रेहान के करियर की एक दिलचस्प और यादगार फिल्म सुल्ताना डाकू थी। ये बरतानवी गुलामी के खिलाफ जद्दोजहद की एक कहानी थी जिसमें एक्शन हीरो सुधीर ने मरकजी किरदार अदा किया था। नीलो उनकी हीरोइन के तौर पर जलवागर हुई थी। रेहान ने फिल्म में फिरंगी का किरदार अदा किया। ये एक मुनफरिद कैरेक्टर था जिसका हक रेहान ने बाखूबी अदा किया। इस फिल्म का एक दिलचस्प गीत नूर जहां ने गाया जिसके बोल कुछ यूं थे कि कुड़ी में बादाम वर्गी। ये पंजाबी फिल्मी मौसीकी के ऐसे ट्रेंड के इब्तदाई गीतों में से था जो बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा। सुल्ताना डाकू से पहले और सुल्तान राही की एक्शन फिल्मों का तवील सिलसिला शुरू होने से बहुत पहले रेहान पंजाबी फिल्म बाजी में भी काम कर चुके थे। 1970 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में पहली मर्तबा मोहम्मद अली और नदीम इकट्ठे नजर आए। निशो इस फिल्म की हीरोइन थी। ये एक रंगीन और रोमांटिक फिल्म थी जो सिल्वर जुबली मनाने में कामयाब रही। इस फिल्म के लिए गाई हुई मेहदी हसन की गजल दुनिया को अब क्या समझाएं को खासी पजीराई हासिल हुई थी। दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए। 70 की दहाई में धड़ाधड़ फिल्में करने के बाद 80 की दहाई में रेहान का करियर सुस्त पड़ने लगा और 1990 तक बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन एक बहुत लंबे अरसे बाद 2007 की फिल्म ज़बा खाना में वो दीवाना के किरदार में नजर आए। ज़बा खाना जिंदा लाश के 40 साल बाद हॉरर फिल्मों के ज़मन में पहली काबिल जिक्र कोशिश थी और इसे जिंदा लाश के सीक्वल के तौर पर ही पेश किया गया था। जिंदा लाश वैम्पायर के तस्वुर के गिर्द घूमती थी जबकि ज़बा खाना ज़ोंबीज के हवाले से थी। चूंकि रेहान ने फिल्म जिंदा लाश का सबसे अहम किरदार अदा किया था, लिहाजा ज़बा खाना के फिल्मसाज ने उन्हें इस फिल्म में भी शामिल करना जरूरी समझा, अगरचे उस वक्त वो बहुत ज़ईफ हो चुके थे। रेहान ने एक तवील उम्र पाई लेकिन उनके जिंदगी के आखिरी साल बहुत मुश्किल थे। उनकी औलाद में से कोई भी बहुत ज्यादा अमीर न था और खुद उनकी भी कोई लंबी चौड़ी जायदाद न थी। वो लाहौर में सफेद पोशी की जिंदगी गुजार रहे थे कि उन्हें जल्द एक अजीब बीमारी ने आ लिया। इस बीमारी में जिल्द पर बड़े बड़े रेशादार छाले और फोड़े बनते हैं और तकलीफ के सबब उठना बैठना ही नहीं बाज औकात सांस लेना मुहाल हो जाता है। इसके साथ साथ उन्हें डेमेंशिया का मर्ज लाहक हो गया जिसके सबब सोचने समझने की सलाहियतें तशवीशनाक हद तक कम हो जाती हैं और हाफजा भी जाता रहता है। ऐसे में रेहान की सफेद पोशी का भरम भी जाता रहा। उनके पास अद्वियात तक के पैसे नहीं थे। उनकी बेटी ने बारहा हुकूमत से इमदाद की अपील की लेकिन सब बेसूद रहा। वो फिल्म इंडस्ट्री जिसे रेहान ने 40 साल दिए थे वहाँ से भी रेहान के लिए कोई मदद न आई। वो बिल्कुल तनहा रह गए। तमाम दिन अपने खस्ता हाल मकान के सोफा पर बैठे रहते और एक एल्बम देखते रहते जिसमें उनकी और उनके पुराने गुमगश्ता दोस्तों और कोलीग्स की तस्वीरें और कुछ इंटरव्यूज वगैरह थे। उनका दिन भी उदासी और परेशानी में गुजर जाता और रात भी। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा लेकिन हुकूमत के सर पर जूं रेंगती ना इस मुआशरे को कोई खबर हुई जिसकी एंटरटेनमेंट के लिए रेहान ने दहाइयों तक काम किया था। फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले पुराने दोस्तों और कोलीग्स ने भी बेमुरब्बत होने का पूरा सबूत दिया।
आखिरकार 2020 के मौसम बहार में अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाकर उनकी तकालीफ का खात्मा कर दिया। लेकिन मुआशरे की बेहिसी का सिलसिला मौत के बाद भी जारी रहा। किसी टीवी चैनल ने खबर तक न चलाई। उनकी याद में कोई तकरीब मुनक्कद न हुई। एक मुनफरिद और वर्सटाइल एक्टर बहुत आसानी से फरामोश कर दिया गया। उन्हें जिंदगी में तो सुकून न मिल सका। अल्लाह ताला उन्हें कब्र का सुकून अता करे।